सेल डिवीजन बचा हुआ था। देखो सेल डिवीजन में बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखे हुआ है, नया वाला आंसर क्या है कि दो टाइप्स के साइड का नहीं आता। पॉज करो, हो गया। सेल डिवीजन दो टाइप्स का लिखेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैसे? पहला माइटोसिस। सेल डिवीजन होता क्या है कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करेगा? increase the number of cells. हाँ, सेल डिवाइड्स itself to perform various life activities. ये भी डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। एक लाइन इसमें लिखना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड सेकंड मियोसिस। मियोसिस, अब देखना पहला माइटोसिस को लिखना नहीं। माइटोसिस में क्या होता है कि अगर ये पेरेंट्स है, पेरेंट सेल है, मतलब कि स्पर्म और ओवम का मिल गया मिक्सिंग है, या तो अच्छा माइटोसिस से घर मियोसिस का बना देता है। ये ग्रोथ में काम आता है। तो पहले से ही पेरेंट्स का जाइगोट बना होगा मेल फीमेल का, फिर बॉडी में सेल डिवाइड होकर आप बड़े हो गए इस टाइप से। तो ये आपका समझ लो कि सेल है, पूरा न्यूक्लियस है बीच में। ये क्या होगा कि जब डिवाइड होगा, सेल डिवाइड कैसे होता है बताए तो स्टेप, पहले न्यूक्लियस होगा बीच में सेल। तो जब सेल डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो सेल बनी है, अभी समझ लो इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2n। हमारे में क्रोमोसोम्स कितने होता है? 46 यानी 23 प्लस 23। लेकिन ऐसे समझो कि ये जो 23 है इसमें 22 ऑटोसोम्स है प्लस 1 मेल या फीमेल का क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये लिखवाएंगे। तो आ गया हमारा यहाँ पे जो एक सेल डिवाइड हुआ, ये ग्रोथ के लिए है, ये हमारे पूरे बॉडी में हो रहा है, इसको रोक नहीं सकते हम लोग, ये पूरे बॉडी में है, चल रहा है। नेक्स्ट ये इसमें क्रोमोसोम्स बना लो ऐसे, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, इसमें भी क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसका भी डेफिनेशन लिखाएंगे, और इसमें भी क्रोमोसोम्स है। ये जब दोनों डिवाइड हुआ तो इसमें कितना क्रोमोसोम्स आ गया? 2n। इसमें भी 2n, मतलब उसी के सेम रह गया, चेंज नहीं होगा। अगर इस हाथ का अगर मतलब जैसे बचपन से साइज बढ़ रहा है, बॉडी का साइज बढ़ रहा है, तो क्रोमोसोम्स आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, स्पीसीज में दिक्कत होगा, सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा सब। इसीलिए क्या है कि इसका जो ग्रोथ के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स, तो ये क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें डेफिनेशन में लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस, क्या समझे? इन दिस, हिंदी में बताइएगा, इन दिस प्रोसेस Parent cell divided. या हाँ, पेरेंट सेल डिवाइड्स, Daughter cell. पेरेंट सेल, अच्छा वो तो फॉर्म्स जाइगोट, ठीक है। देन जाइगोट बड़ा हो गया, जाइगोट विल व्हाट? देखो जाइगोट बड़ा हो गया तो जाइगोट विल बिकम्स, ऐसा लिखो, जाइगोट बिकम, लिखना मत, सिंपल लिखा है, बिकम्स इम्ब्रो। इम्ब्रो बनता है, जाइगोट का इम्ब्रो, एंड देन young one baby, then a new young ones baby, ठीक है। जब अब इसको ग्रोथ के लिए, तो फॉर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? दिस माइटोसिस या माइटोसिस डायरेक्ट, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल for the growth of the child, for the growth of the organism
organism. Mitosis is responsible. नेक्स्ट पॉइंट है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर ग्रोथ या आफ्टर आफ्टर सेल डिवीजन, इसी में से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस कितना पॉइंट हो गया? तो आफ्टर सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह गया? सेम। Number of chromosomes will be same as before. हो गया, बस पॉज कर दिया, हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, क्या नाम उसका? मियोसिस। अब देखिए मियोसिस क्या है कि इसमें सेल तो डिवाइड होगा, पेरेंट सेल से 2n है, ये 2n क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ले लिए, 2 के टेबल से, ऐसे समझिए 2 × 23। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2n/2 कितना आया? 2n/2 n, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। तो यही पहला पॉइंट है। इन दिस प्रोसेस chromosomes what will half number of, I mean in this process chromosomes will becomes half of the total. हाँ सही बात, half of the total chromosomes। बस यही एग्जांपल में ऐसे 2n लिखेंगे और ऐसे डैश देके 2n/2 दैट इज n। नेक्स्ट इट ऑकर्स, कौन ऑकर्स करेगा? मियोसिस। इट ऑकर्स इन द process of reproduction when gametes are formed, पहले गैमीट फॉर्म हो, देखना मेल है, मेल का गैमीट कौन है? स्पर्म फॉर्म हुआ, तो जो ये सेल है इसके पास वो 2n क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं, 2n क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्पर्म में आया तो एक क्रोमोसोम से n, ये चेंज हो जाता है। स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन है। नेक्स्ट अभी क्यों है पेयर बनाना? फीमेल ओवम, इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये 2n है, 3n। Gametes are formed. Male gamete is sperm and female gamete is ovum. अभी ये नहीं देखते, is ovum. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बस यही है। 2 पॉइंट लिखिए, पास कर दो।